दोस्तों, इस चैनल पर आपको हर तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। अगर आप ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब चलते हैं कहानी की ओर। यह कहानी दो दोस्तों की है जो गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ एक बहुत ही बुरी घटना घटती है जिसे वो जीवन भर भूल नहीं पाते हैं। रवि 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट है और अमित उसका बचपन का दोस्त। रवि गर्मी की छुट्टी में अपने ननिहाल से गांव आया था। एक रात उसका दोस्त अमित उसे अपने घर बुलाने आया। अमित, रवि, आज रात मेरे घर रुक जा। माँ ने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया हुआ है। रवि तैयार हो गया। अमित का घर थोड़ी दूर पर था और उस रास्ते में एक पुराना बगीचा और एक सुनसान कुआं पड़ता था। दादी ने रवि को चेतावनी दी, बेटा, उस बगीचे से होकर मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। पर दोनों दोस्त हंसते हुए निकल पड़े। यही तो उम्र होती है जब डर एक खेल लगता है। जब वे बगीचे के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्ते हिल नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांस ले रहा हो। रास्ते के किनारे का पुराना कुआं बिल्कुल शांत था, जैसे किसी अंधेरे रहस्य को छुपाए हुआ हो। अमित ने मजाक में कहा, कहते हैं इस कुएं से रात को परछाइयां निकलती है। रवि मुस्कुराया, पर उसे अंदर से अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास गुजरे, अचानक जोर से हवा चली और कुएं के पास रखा एक टूटे झूले का पट्टा हिलने लगा। छन 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 की आवाज कहीं से आ रही थी। अचानक रवि को महसूस हुआ कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने फिर देखा, वहां एक धुंधली सी काली आकृति कुएं के पास खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आवाज, बस खड़ी उसे घूरती रही। अमित, तूने देखा? रवि ने धीरे से कहा। अमित, क्या? कुछ नहीं है यार, चल। पर तभी झाड़ियों के पास से एक परछाई निकली और कुछ बुदबुदाने लगी, मत जाओ। अब अमित भी डर गया। दोनों तेजी से दौड़ने लगे। किसी तरह से अमित के घर पहुंचे। घर अंधेरे में डूबा था। रवि, तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? अमित, वो गांव से बाहर गए हैं। रवि को अजीब लगा, तो फिर किसने बुलाया था? तभी उसे याद आया, अमित की आवाज थोड़ी अलग लग रही थी जब उसने बुलाया था। अमित अचानक कमरे से गायब हो गया। रवि चिल्लाया, अमित! कमरे की लाइट झपकने लगी और दीवार पर एक परछाई उभरी। अमित की नहीं, किसी और की, बहुत लंबी, टेढ़ी और भयानक। रवि भागकर बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। पीछे से एक आवाज आई, कहाँ जा रहा है? अब तो तू मेरे साथ रहेगा। रवि ने पलटकर देखा। सामने अमित की शक्ल में कोई और खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। मैं वही हूँ जो कुएं से आता है, जिसे लोग भूल गए, लेकिन अब तुम नहीं भूलोगे। रवि ने किसी तरह खिड़की से कूदकर जान बचाई और बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने रवि को बेहोश पाया। उन्होंने बताया कि अमित तो 1 साल पहले उस कुएं में गिरकर मर गया था। उसकी बॉडी अब तक नहीं मिली थी। रवि, नहीं, मैं
उससे मिला था, वो था, उसी ने बुलाया था मुझे। गांव वालों ने कहा, जिसे तुमने देखा वो अमित नहीं, वो परछाई थी जो अब तुम्हें पहचान चुकी है। रवि कुछ दिन बाद शहर लौट गया, लेकिन हर रात उसे सपने में वही आवाज सुनाई देती है, तू वापस आएगा, इस बार हमेशा के लिए। वो अब भी रातों में वह आवाज सुनकर जग जाता है और उस आवाज को भूलने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी दोस्ती और मजबूत हो सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना है, अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो ऐसी विचित्र, अकाल्पनिक, अद्भुत और रोमांचकारी घटनाओं और अनुभवों को आप लोगों तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं। फिर लौटेंगे हम अगली कहानी के साथ। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।